Bismillahirrahmanirrahim. There is a good news प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक डिमांड जो है उसको मान लिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अराउंड 2 मंथ से रिक्वेस्ट कर रही थी आईएमएफ को कि पाकिस्तान को अलाउ किया जाए कि ये अपना जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स है उसमें कमी कर लें, टैक्स का रेट जो है उसको रिड्यूस कर लें। मैं आपको बताता जाऊं कि जब एक बंदा टैक्स पेयर जब प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो बेचता है तो उसको कुछ एफबीआर को टैक्स पे करने होते हैं। अगर एक बंदा प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको 236C, जिसको हम 236C का टैक्स कहते हैं, वो पे करना होता है। और अगर वो परचेज़ करता है तो उसे 236 के जो है उसका टैक्स पे करना होता है। अब जो रजामंदी ज़ाहिर की है आईएमएफ ने, वो सेल करने वाले के लिए तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। 236C वैसे ही लागू रहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है तो करंटली है क्या वो मैं आपको बता दूं। अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहते हैं तो मौजूदा वक्त में जो बायर ऑफ द प्रॉपर्टी है, अगर वो जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है उसकी वैल्यू 5 करोड़ तक है और वो बंदा फाइलर है तो उसको 3% एफबीआर की वैल्यू का टैक्स पे करना होता है 236K का। अगर वो लेट फाइलर है तो 6% पे करना होता है। और अगर वो फाइलर है ही नहीं सिरे से तो 12% एफबीआर की वैल्यू का पे करना होता है। अब नया क्या है? अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर वैल्यू जो वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है वो 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो फिर टैक्स के रेट 3.5% फॉर फाइलर, लेट फाइलर के लिए 7% और नॉन फाइलर के लिए 16%। और अगर जो वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है देन फिर उसे 4%, अगर फाइलर है, लेट फाइलर है तो 8% और नॉन फाइलर है 20%। जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 2% से परचेज़र के लिए 236K का टैक्स कम कर दें। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि अगर एक फाइलर है और वो 5 करोड़ से कम वैल्यू की प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो अगर उसको 3% पे करना था और गवर्नमेंट 2% से रिड्यूस करती है तो फिर क्या होगा? फिर नया रेट 1% बन जाएगा फाइलर के लिए प्रॉपर्टी को ख़रीदते हुए। लेट फाइलर का 6 - 2 4 हो जाएगा और नॉन फाइलर के लिए 12 - 2 10% हो जाएगा। तो ये है जी मेजर रिलीफ। इसी को आप आगे 5 से 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई कर लें और 10 करोड़ से ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी के टैक्स रेट पे भी अप्लाई कर दें। तो यही है जी कि 236K का टैक्स का रेट जो है वो इन प्रिंसिपल वो जो है वो डिसाइड हो गया है और होपफुली गवर्नमेंट इसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू कर देगी। एक और है न्यूज़, वो ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हाँ, ये किस डेट से इम्प्लीमेंट होगा। तो जो डेट दी जा रही है वो कह रहे हैं जी कि 1 अप्रैल 2025 से इस पर अमल दरामद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और सेकेंडली फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अक्टूबर 2024 में इम्पोज की थी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। और
और अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है या ओपन प्लॉट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने इम्पोज़ की थी कि जो बिल्डर और डेवलपर होंगे, जब वो सेल करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी को, चाहे जितनी बार मर्ज़ी वो सेल करें, और अगर ओपन प्लॉट है या फिर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसका पहली सेल जो होगी, उसको सेल करते हुए अगर बायर जो है वो एक्टिव है, तो ग्रास अमाउंट का 3% बायर से एफडी लिया जाएगा, और अगर वो लेट फाइलर है तो 5% लिया जाएगा, और अगर वो फाइलर है ही नहीं तो 7% ऑफ ग्रास अमाउंट उससे फेडरल एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन था। इसके बारे में भी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको भी रिड्यूस किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कितना रिडक्शन आता है, ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन 236 के में 2% से आप वो डिक्रीज़ करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ईद से पहले या ईद से फ़ौरन बाद आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।